दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बेस्ट चेस ओपनिंग ट्रैप्स शेयर करूंगा। ये ट्रैप्स आप सीखकर आप अपने गेम बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। 7वें नंबर पर सबसे बेहतरीन ओपनिंग E4 के मुकाबले में C5 सिसिलियन डिफेंस। F3 नाइट बाहर निकाला तो हम E6 पान एक कदम आगे चलेंगे। दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर मुखालफ जैसे ही अपना सेंटर पान 2 कदम आगे बढ़ाता है तो हम पान टेक्स पान करेंगे और जैसे ही वो घोड़े के साथ हमारा सेंटर पान D4 कैप्चर करेगा तो हम F6 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालेंगे। मुखालिफ अगर हमारे इस घोड़े को पान के साथ किक करता है, ये देखें कि उसने घोड़ा चला और हमारा पान बेजोर है, तो दोस्तों हम बजाय इसके कि अपने घोड़े को यहाँ चलेंगे तो ये ट्रैप हो जाएगा। लिहाजा हम एक बहुत ही ट्रिकी मूव चलेंगे। हम अपनी क्वीन A5 के साथ चेक देंगे। इस एंगल के साथ इस पान पर भी अटैक है। वो अब किसी भी सूरत अगर यहाँ बिशप रखे या घोड़ा रखे, किसी भी सूरत वो अपना ये पान नहीं बचा सकता। वो चेक बचता है घोड़े के साथ तो हम पान के साथ उसको चेक देंगे। दोस्तों इस गेम को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। दोस्तों मुखालिफ अगर पान के साथ हमारे घोड़े पर अटैक नहीं करता, वो कोई दूसरी मूव चलता है, तो फिर हम अपने D6 पान को एक कदम आगे चलेंगे और सेंटर का कंट्रोल हासिल करेंगे। दोस्तों अगला ट्रैप भी सिसिलियन डिफेंस है और इसमें मैं आपको वाइट के साथ ओपनिंग करना सिखाऊंगा। अगर मुखालिफ सिसिलियन खेलता है तो आपने उसको किस तरह शिकस्त देनी है। E4 के मुकाबले में C5 सिसिलियन डिफेंस, ओपनिंग F3 D6 और C3 के अंदर हम ये पान एक कदम आगे चलेंगे और ये बहुत ही ट्रिकी मूव है। अगर यहाँ ब्लैक F6 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालता है और हमारे इस सेंटर पान पर अटैक करता है तो दोस्तों हम इस पान की सपोर्ट पैदा नहीं करेंगे। वाइट यहाँ गलती करते हैं, पान एक कदम आगे बढ़ाते हैं या बिशप रख के इसकी सपोर्ट पैदा करते हैं। तो दोस्तों हम ये दोनों काम नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको ऑफ़र कराएंगे कि वो हमारा ये सेंटर पान कैप्चर करे और हम अपना बिशप चलेंगे और मुखालिफ को यही तासुर देंगे कि हमसे ये गलती हो गई है। शतरंज का असूल के मुखालिफ जो है आपके सेंटर पर अटैक करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ ट्रिकी मूव चलेंगे, क्वीन के साथ A4 के अंदर चेक देंगे और उसके घोड़े पर अटैक करेंगे। अब ये देखें घोड़ा किसी सूरत नहीं बच सकता। वो जैसे ही अपना चेक बचेगा बिशप के साथ या घोड़े के साथ तो हम उसका घोड़ा ट्रैप कर लेंगे। दोस्तों अगर मुखालिफ प्लेयर हमारे इस ट्रैप को समझ गया है, हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और वो घोड़े के साथ हमारा ये सेंटर पान कैप्चर नहीं करता, बल्कि अपने दूसरे घोड़े को डेवलप करता है या अपने बिशप को डेवलप करता है, तो फिर सिंपल हम D3 पान को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारा सेंटर भी मजबूत हो चुका है और हमारी कैसलिंग का रास्ता भी ओपन हो चुका है। दोस्तों तीसरे नंबर पर बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग E4 के मुकाबले में C6 कारोकान डिफेंस। दोस्तों हम D4 पान 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मुखालिफ D5 पान आगे चलता है ताकि सेंटर का कंट्रोल हासिल कर सके, तो हम C3 के अंदर अपना घोड़ा बाहर निकालेंगे, अपने सेंटर की प्रोटेक्शन पैदा करेंगे। अगर मुखालिफ पान टेक्स पान करता है तो हम नाइट के साथ कैप्चर करेंगे और मुखालिफ यहाँ अपने इस घोड़े को अगर बाहर निकालता है ताकि सेकेंड टाइम अपना घोड़ा बाहर निकाल सके, तो दोस्तों हम E2 के अंदर अपनी क्वीन चलेंगे। अगर वो सेंटर पर अटैक करता है घोड़े के साथ तो दोस्तों हम D6 के अंदर ले जाकर उसको चेक एंड मेट कर देंगे। अगर मुखालिफ प्लेयर F6 के अंदर अपना घोड़ा नहीं चलता और ये सेंटर पान एक कदम E6 के अंदर चल देता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से घोड़ा अगर चेक देगा तो एस्केप रूट बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने बिशप को F4 के अंदर चलेंगे ताकि इस एंगल के साथ हम यहाँ उसको चेक दे सकें। अगर वो बिशप के साथ कैप्चर करे तो हम अपने बिशप के साथ उसका बिशप कैप्चर कर सकें, क्योंकि बिशप इज़ बेटर देन नाइट। दोस्तों चौथे नंबर पर E4 और E5 किंग्स पान ओपनिंग F3 नाइट C6 बिशप C4 इटालियन गेम है। तो दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर ये देखें कि मुखालिफ प्लेयर जो है F7 जो शतरंज का कमज़ोर तरीन मोहरा है इस पर अटैक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम अपने इस पान को बेजोर करेंगे और अपने घोड़े को D4 के अंदर चलेंगे। बज़ाहिर तो ये है कि हमने उसको ऑफ़र कराया है कि वो ये पान कैप्चर करे और इस एंगल के साथ F7 पर अटैक करे। दोस्तों ये ट्रैप है। वाइट जैसे ही हमारा E5 पान कैप्चर करेगा और ये देखें इस एंगल के साथ हमें चेक दे रहा है, और अगर वो घोड़े के साथ कैप्चर करे तो हमारी क्वीन पर और रुक पर अटैक है। तो दोस्तों हम अपनी क्वीन को G5 के अंदर चलेंगे और उसकी
नाइट पर अटैक करेंगे और उसका पान पर भी अटैक करेंगे। वो बिशप की सपोर्ट पर नाइट के साथ हमारी क्वीन पर और हमारे रुक पर अटैक करता है, तो दोस्तों हम उसका पान कैप्चर करेंगे और उसकी रुक पर अटैक करेंगे। फर्स्ट अगर वो अपनी रुक को बचाता है तो दोस्तों हम सेंटर पान कैप्चर करके उसको दोबारा चेक देंगे। वो डेफिनेटली अपना क्वीन तो आगे नहीं रखेगा क्योंकि घोड़े के साथ कैप्चर हो जाएगा, लिहाजा वो अपने बिशप को रिवर्स करेगा। तो हम घोड़े को F3 के अंदर चलकर मेट कर देंगे क्योंकि बिशप मूव नहीं कर सकता, क्वीन ने पिन किया हुआ है। दोस्तों इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अगर वो यहाँ अपनी रुक नहीं बचाता बल्कि अपने नाइट के साथ हमारी रुक कैप्चर करता है तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों हम क्वीन के साथ उसकी रुक कैप्चर करेंगे। उस एंगल के साथ उसको जब चेक आएगा, बादशाह को वो नीचे नहीं ला सकता, घोड़े का घर है, लिहाजा वो जैसे ही अपने बिशप को रिवर्स करेगा तो दोस्तों हम सेंटर पान कैप्चर करके दोबारा उसको चेक देंगे। अब दोबारा वो अपने बिशप को आगे रखेगा, तो दोस्तों अगर हम दोबारा चेक देंगे तो रेपुटेशन हो जाएगा और बार बार एक ही मूव चलने से गेम ड्रा हो जाएगी। तो दोस्तों हम ज़िगज़ैग के ज़रिए दूसरे एंगल के साथ उसको चेक देंगे और उसकी रुक पर भी अटैक करेंगे। मजबूरन वो अपने बादशाह को चलेगा तो हम अपनी क्वीन के साथ दोबारा H1 के अंदर मेट कर देंगे। इटालियन गेम ब्लैक बर्निंग शीलिंग गैम्बिट। दोस्तों 5वें नंबर पर E4 और E5 वाली ओपनिंग किंग्स पान ओपनिंग को ही आगे बढ़ाते हैं कि इसकी दूसरी वेरिएशन करते हैं। दोस्तों पहली वेरिएशन के अंदर हमने ये घोड़ा बाहर चला था और उसने ये पान कैप्चर किया था, तो ये वेरिएशन मैंने आपको बताई थी। अब मुखालिफ प्लेयर जो है ये सेंटर पान कैप्चर करने की गलती नहीं करता, लिहाजा वो अपने घोड़े को डेवलप करता है और इस एंगल के साथ F7 पान पर अटैक बनाता है। तो फिर हम क्या करेंगे? D5 पान 2 कदम आगे चलेंगे, पान टेक्स पान। अब देखें ये पान फर्दर अटैक कर रहा है हमारे घोड़े पर और बिशप जो है F7 पर अटैक कर रहा है घोड़े के साथ और नाइट के साथ। तो हम क्या करेंगे? दोस्तों हम अपने घोड़े को सेव करेंगे और वो जैसे ही पान एक कदम आगे चलकर ये दोबारा अटैक बनाएगा तो हम क्वीन के साथ इसको कैप्चर करेंगे। यहाँ ब्लैक गलती करते हैं कि पान के साथ कैप्चर करते हैं। दोस्तों ये ज़हन नशीन कर लें कि ये ट्रैप क्वीन के साथ ही कैप्चर करने से होगा। अब दोस्तों वो घोड़े के साथ जैसे ही ये पान कैप्चर करेगा, हमारी क्वीन पर अटैक करेगा और हमारे रुक पर अटैक करेगा, तो हम अपनी क्वीन को सेव करेंगे C6 के अंदर। इस तरह हम उसके बिशप पर अटैक करेंगे और उसके G2 पान पर अटैक करेंगे। अगर वो हमारी रुक कैप्चर करेगा तो हम उसका बिशप कैप्चर नहीं करेंगे, हम उसका पान कैप्चर करेंगे और उसकी रुक पर अटैक करेंगे। डेफिनेटली वो अपनी रुक को बचाएगा तो हम क्वीन के साथ उसको चेक देंगे। अब वो अपनी क्वीन आगे नहीं रखेगा, घोड़ा ट्रैप करेगा, सेम पहले वाली पोजीशन बन गई है, वो बिशप आगे रखेगा, नाइट के साथ हम उसको चेक एंड मेट कर देंगे। दोस्तों इसी वेरिएशन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि अगर वो घोड़े के साथ ये पान कैप्चर नहीं करता और बिशप के साथ कैप्चर करता है तो फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए हमें चेक मिल चुका है, डेफिनेटली हमने अपने बादशाह को बचाना है और इस तरह हमारी कैसलिंग की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है। और अब वाइट को एहसास होता है कि देखें उसकी तमाम आर्मी जो है लाइन के अंदर है, जबकि ब्लैक की काफ़ी पावर्स डेवलप हो चुकी हैं। दोनों घोड़े भी बाहर आ चुके हैं और बिशप के रास्ते भी ओपन हो चुके हैं और क्वीन भी इन एक्शन है। तो दोस्तों अब ये देखें कि हम एक पान आगे चलकर उसके घोड़े को जैसे ही किक करेंगे तो ये बिशप उसका बेजोर हो जाएगा, लिहाजा वो मजबूर है कि अपने बिशप को बचाएगा। तो हम नाइट के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे, वो पान के साथ हमारा नाइट कैप्चर करेगा तो हम उसके नाइट पर अटैक करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ नहीं आ सकता, ये घोड़े का घर है, लिहाजा वो रिवर्स जाएगा तो हम पान के साथ दोबारा उसके नाइट पर अटैक करेंगे। और ये देखें इस एंगल में अगर वो आएगा तो यहाँ से हम 2 कदम पान मज़ीद आगे बढ़ा देंगे और ये देखें लाइट स्क्वायर बिशप के साथ उसका नाइट ट्रैप हो जाएगा, लिहाजा वो मजबूर है कि अपने नाइट को रिवर्स लेकर जाए। और दोस्तों इस तरह ब्लैक की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों 6ठे नंबर पर बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5। दोस्तों ये रॉयल ओपन ओपनिंग है। पहली वेरिएशन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बिशप को हम C4 के अंदर रखते थे और F7 पर अटैक करते थे। इस सूरत हाल के अंदर हम उसके बिशप को यहाँ से किक करेंगे, वो जैसे ही अपने बिशप को A4 के अंदर लेकर जाएगा तो हम फ़ौरन अपने इस पान को 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम अपना D6 पान 1 कदम आगे बढ़ाएंगे और उसको ऑफर कराएंगे कि वो हमारे इस घोड़े को किक करे। तो वो इसी घोड़े को किक करने के लिए अपना D4 पान 2 कदम आगे चलेगा ताकि यहाँ से किक करे और हमारे घोड़े पर अटैक कर सके। तो दोस्तों हम अपने B5 पान को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, उसके बिशप को किक करेंगे, वो जैसे ही अपने बिशप को बचाएगा तो हम पान टेक्स पान करेंगे। वो नाइट के साथ जैसे ही ये पान कैप्चर करेगा तो दोस्तों हम नाइट टेक नाइट करेंगे। वो क्वीन के साथ जैसे ही ये नाइट करेगा
तो दोस्तों हम अपने पान को 2 कदम आगे चलकर उसकी क्वीन पर अटैक करेंगे और अगर वो अपनी क्वीन को रिवर्स लेकर जाता है तो ये उसका ब्लंडर होगा। इस एंगल के साथ हम उसकी बिशप को कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों अगर वो अपनी क्वीन को 1 कदम नीचे लेकर आता है और हमारी रुक पर अटैक करता है तो हम बिशप के साथ इस एंगल के साथ उस पर अटैक करेंगे। वो क्वीन के साथ हमें चेक देगा और हमारी रुक अब कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि वो क्वीन की सपोर्ट पर है। लिहाजा हम अपने बिशप को रिवर्स करेंगे और जैसे ही वो दोबारा वापस अपनी क्वीन बचाएगा तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपने पान को 1 कदम आगे बढ़ाकर उसके बिशप को कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों आखिरी नंबर पर E4 और C5 सिसिलियन डिफेंस। दोबारा इसकी एक नई वेरिएशन मैं आपको समझाने लगा हूँ F3 और C6 के साथ। तो हम सेंटर पान D4 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। पान टेक्स पान करेगा तो हम नाइट के साथ इसको कैप्चर करेंगे। दोस्तों अगर वो घोड़े के साथ हमारा नाइट कैप्चर करेगा तो हम क्वीन के साथ इसको कैप्चर कर सकते हैं। लिहाजा वो अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेगा तो हम C3 के अंदर अपना दूसरा घोड़ा डेवलप करेंगे क्योंकि वो इस सेंटर पान को अटैक करने आया था जिसकी प्रोटेक्शन हमने अपना C3 घोड़ा चल कर की है। E5 पान 2 कदम आगे बढ़ाएगा और देखें घोड़े पर डबल अटैक बना लिया है। तो दोस्तों हम अपने घोड़े को B5 के अंदर चलेंगे। मुखालिफ यहाँ D6 पान 1 कदम आगे चलता है ताकि यहाँ से लाइट स्क्वायर बिशप बनाकर अपने घोड़े को किक कर सके। तो दोस्तों यहाँ हम अपने घोड़े को D5 के अंदर चलेंगे और इस एंगल के साथ 4 अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसी खतरे को भांपते हुए ब्लैक मजबूरन हमारा नाइट कैप्चर करेगा तो हम पान के साथ जैसे ही उसका नाइट कैप्चर करेंगे तो उसके घोड़े पर अटैक होगा। उसका घोड़ा यहाँ अगर आएगा इन 2 बॉक्सेस के अंदर तो सिंपल इस पान के साथ ट्रैप हो सकता है या हम घोड़े के साथ उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लिहाजा मजबूरन वो वापस जाएगा और सेंटर पर अटैक करेगा। तो हम पान 2 कदम आगे चलकर अपने सेंटर पान को मजबूत करेंगे और अपनी क्वीन का रास्ता भी ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पॉपुलर मूव जो वाइट चलते हैं कि ये घोड़ा बहुत ही अटैकिंग पोजीशन के अंदर है, वो इसको किक करने के लिए पान जैसे 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो हम A4 के अंदर क्वीन चलेंगे। वो पान के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करेगा तो उसकी रुक चली जाएगी। लिहाजा अगर वो हमारा घोड़ा कैप्चर नहीं करता और बिशप के साथ हमारे घोड़े पे डबल अटैक बनाता है तो दोस्तों ये उसका ब्लंडर है। हम घोड़े के साथ पान कैप्चर करके उसको मेट कर देंगे, समुद्र चेकमेट। अगर वो बिशप की जगह क्वीन रखता है ताकि इस चेक को रोक सके तो फिर भी यही सूरत हाल है कि हम घोड़े के साथ पान कैप्चर करेंगे और मजबूरन उसको जब चलना पड़ेगा तो हम फोर्क अटैक करेंगे, उसको चेक देंगे और उसके रुख पर अटैक करेंगे। अब जैसे ही वो चेक बचेगा तो हम क्वीन टेक क्वीन करेंगे। बिशप के साथ जैसे ही वो क्वीन कैप्चर करेगा तो हम उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे और 7 नंबर की बर्तरी में चले जाएंगे। दोस्तों बेस्ट चेस ओपनिंग मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद है कि इनसे आपकी गेम बहुत अच्छी होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।